Today's we are talking about general properties of p block elements of group 15 and group 16. Group 15 means nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, जिसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, एंड आर्सेनिक एंड बिस्मिथ इज मेटोलाइड, आर मेटोलाइड, and bismuth is only metal in nitrogen family. ओके, नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? तो मैं बता देता हूँ कि सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में NaNO3, जिसको कॉमनली बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर. एंड सेकेंड फॉर्म इज पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर. और फास्फोरस के जो ओर्स होते हैं वो मेनली एपेटाइट फैमिली के ओर होते हैं, एपेटाइट फैमिली के मेंबर. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट. ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ ये सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन की होती है 3, 2.1, 2, 1.9 एंड 1.9. तो आप इसे याद कर लीजिएगा. कोवैलेंट रेडियस की बात करें, अगर जो साइज की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है डाउन टू द ग्रुप. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है. बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है और बिस्मिथ का थोड़ा सा कम हो जाता है लास्ट में. ओके, डेंसिटी की बात कर लेते हैं. तो डेंसिटी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होती है और सबसे ज़्यादा बिस्मिथ की होती है. ओके, अब आ जाते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड पे, जो इन नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. तो हम बात करते हैं जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में. एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड. एम्फोडेरिक कौन से होते हैं? आर्सेनिक एंड एंटीमनी के ऑक्साइड. और जो बेसिक ऑक्साइड होता है वो सिर्फ बिस्मिथ का ऑक्साइड बनाता है इन नाइट्रोजन फैमिली. ओके, एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ. जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि E2O3 टाइप का जो ऑक्साइड है वो लेस एसिडिक होता है E2O5 ऑक्साइड से. E2 का मतलब एलिमेंट. यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3. यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट +5. तो मैं वैसे भी पता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक ऑक्साइड. ओके, इफेक्ट भी लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी शो होता है. तो यानी कहने का मतलब है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे आने पे इंक्रीज करेगी स्टेबिलिटी. एंड स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन टू द ग्रुप decreases stability due to inert pair effect. Okay, inert pair effect. अब कुछ और बात कर लेते हैं. जैसे नाइट्रोजन फैमिली में ओनली नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में पाई जाती है और अदर एलिमेंट होते हैं, अदर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन. एक और सेकंड पॉइंट मैं बोल लेता हूं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all elements of nitrogen family show
एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट जो होते हैं ना एलोट्रॉपी शो करते हैं। थर्ड पॉइंट, all elements of nitrogen family are polyatomic. polyatomic। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि इस ग्रुप के जो फास्फोरस और आर्सेनिक एलिमेंट होता है वो डी पाई बॉन्डिंग शो करता है। डी पाई बॉन्डिंग शो करता है जब ये लिगेंड के फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल से अटैच्ड होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि मैं लिगेंड लिख रहा हूँ, फास्फोरस का जो लिगेंड होता है जो ट्रांजिशन मेटल के साथ डी पाई बॉन्डिंग शो करता है वो होता है Pc2H5 का होल थ्राइस, एंड सेकेंड आर्सेनिक का PaSC6H5 का होल थ्राइस। ये दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, इनमें से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा? तो इनमें से स्टेबिलिटी जो होगी वो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होता है ना वीक हो जाता है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस से। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी का सीरीज लिखा हुआ है। So that property of catenation is weaker in nitrogen. Okay, next point, नाइट्रोजन कभी भी पेंटाफ्लोराइड या फिर पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है, और ट्राईहाइलाइड में भी NX3 जो होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट NF3। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड को छोड़ के जितने भी नाइट्रोजन के ट्राईहाइलाइड होते हैं वो सभी अनस्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी ट्राईहाइलाइड होते हैं वो सभी कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। सिर्फ BiF3 आयनिक होता है। ओके, और BiF5 एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट क्यों करता है? +5 होते हुए भी, क्योंकि +5 के तो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कोई भी पेंटाहाइलाइड, बिस्मिथ का कोई भी पेंटाहाइलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट BiF5 को छोड़ के। अब अगला डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली पे। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल होते हैं। सेलेनियम एंड टेलेरियम मेटेलॉइड होते हैं। एंड पोलोनियम मेटल होता है। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल, और रेडियो एक्टिव है तो इसका टी हाफ भी होगा। ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है तो इसका टी हाफ भी होगा। इसका टी हाफ होता है, हाफ लाइफ होती है 13.8 डेज। ये आप याद कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का डेटा है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली का मैं नीचे सीरीज लिखे दे रहा हूँ कि किसका कम और किसका ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीरीज लिखता हूँ, सबसे ज़्यादा सल्फर का, देन सेलेनियम का, देन टेलुरियम का, देन ऑक्सीजन का आता है। तो आप ये याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्टिन्यूसली डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पर इंडिविजुअल वैल्यू याद करनी है, 3.5, 2.44, 2.48, 2.01 एंड 1.76। ओके, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है, आप ये याद कर लीजिएगा, वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टेलेरियम की शो करी गई है, ओके, और सबसे कम ऑक्सीजन की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी सीरीज याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन टू टेलेरियम इंक्रीज करता है और पोलोनियम का थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज, बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है और पोलोनियम का थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड पे आ जाते हैं। इसमें सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड ही पाए जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड एंड टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। ये सभी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इस फैमिली की मैं बात करूं तो सभी एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट्स सो एलोट्रोपी। अभी हमने नाइट्रोजन फैमिली में बात करी थी, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट थे सभी एलोट्रोपी को शो करते थे। इसमें सभी एलिमेंट एलोट्रोपी को शो करते हैं। अब फ्लोराइड की बात कर लें तो इनमें ऑक्सीजन के 2 फ्लोराइड एग्जिस्ट होते हैं, OF2 एंड O2F2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2 एंड +1। अब ऑक्सीजन फैमिली के हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हेक्सा हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं। हेक्सा हैलाइड में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, वो भी गैसियस स्टेट में। तो हेक्सा फ्लोराइड गैसियस इन नेचर, गैसियस होते हैं। अब टेट्राफ्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो टेट्राफ्लोराइड में SF4 गैसियस होता है। सेलेनियम आ जाता है, सेलेनियम F4 लिक्विड इन नेचर होता है। टेलेरियम आ जाता है, टेलेरियम F4 सॉलिड। और स्ट्रक्चर की इनकी बात कर लें तो स्ट्रक्चर चलो मैं समझा देता हूँ। SF4 में एक लोन पेयर बचेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये लोन पेयर फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ज्योमेट्री क्या हुई, ज्योमेट्री कौन सा शेप है, सीसॉ शेप। ज्योमेट्री सीसॉ हुई और जो स्ट्रक्चर हुआ ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हुआ। इन तीनों का यही स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री होगा। ओके, इनके डाई हैलाइड भी एग्जिस्ट करते हैं और मोनो हैलाइड भी एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डाइमर। तो डाई हैलाइड का एग्जांपल लिखे दे रहा हूं मैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। डाई हैलाइड कौन कौन से होते हैं, HCl2, SbR2, SeCl2, SeBr2। ऑक्सीजन को छोड़ के सभी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट जो होते हैं ना कि डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोहैलाइड
मोनोहैलाइड बेसिकली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे H2F2, H2Cl2, Se2Cl2, Se2Br2। और डाइमर ऑफ सेलेनियम क्लोराइड और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी शो करता है। Se2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट होके SeCl4 का फॉर्मेशन करता है और क्लोरीन गैस निकालता है। तो ये रिएक्शन भी NCERT में लिखी हुई है जो आपको याद करनी है।